उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। एटा जनपद को चूंकि अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, इसलिए यहां परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से पूरे जनपद की परीक्षाएं संचालित होंगी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा दिखाएंगे। मैं इसी कंट्रोल रूम में खड़ा हूँ, जो कि एक तरह से पूरा परीक्षाओं का एपी सेंटर है, जहां से पूरे जनपद की परीक्षाओं को नियंत्रित किया जाएगा। और ये आप देख रहे हैं जो सीसीटीवी कैमरे हैं सीधे सीधे यहाँ से लिंक किए गए हैं। अगर चाहें तो एक क्लिक में किसी भी परीक्षा सेंटर को देखा जा सकता है, उसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है। कुल मिलाकर परीक्षा केंद्रों में परीक्षाओं को शांतिपूर्वक संपन्न कराने की पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। और इसी कंट्रोल रूम पर जितनी भी शिकायतें आएंगी, जितने भी सुझाव आएंगे, वो भी आमंत्रित किए जा रहे हैं। आपको बता दूं ये जीआईसी स्कूल का सेंटर है। यहाँ पर जो पुस्तकाएं हैं उनका कलेक्शन सेंटर भी बनाया गया है। और यहाँ पर जो इमरजेंसी पेपर्स का एक कोठार है, वहाँ इमरजेंसी के पेपर भी रखे गए हैं। हमारे बीच हैं जीआईसी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल क्षेत्रपाल सिंह जी। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। जी सर, बताइए। माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो भी नियम हैं उनके अंतर्गत परीक्षाओं की पूर्व तैयारी कर ली गई है। अपने परीक्षा केंद्र के अतिरिक्त हमारे यहाँ कंट्रोल रूम बना हुआ है, जिसमें 7 कंप्यूटर लगे हुए हैं और 3 बार में ड्यूटियाँ 8-8 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से 7-7 लोग लगे हुए हैं। 8 घंटे 7 लोग करते हैं, अगले 8 घंटे 7 लोग करते हैं, फिर रात में 7 लोग रहते हैं। और हमारे यहाँ 4-5 ये लगे हुए हैं स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, जिन पर हम पूरे ज़िले के सेंटरों को, एक से एक सेंटरों को यहीं बैठ करके देख सकते हैं। और ये हमारा जो कंट्रोल रूम है ये लखनऊ एनआईसी से जुड़ा है। एक क्लिक में हमारा लखनऊ से किसी भी सेंटर को यहाँ से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ संकलन केंद्र है। पूरे जनपद की उत्तर पुस्तिकाओं का यहाँ पर संकलन किया जाता है, जिसके लिए 4 कोठार तैयार किए गए हैं, जिसमें 6 कोठारी लगे हुए हैं। सुबह 4 कोठारी है और शाम को 2 कोठारी रहते हैं। इस तरह हमारे उत्तर पुस्तिकाओं का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त पूरे संपूर्ण जनपद के उत्तर प्रश्न पत्रों का वितरण हमारे जीआईसी के ही द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त यह जनपद में कहीं भी पेपरों की आवश्यकता होती है या कहीं त्रुटि से गलत आ गए हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ इमरजेंसी पेपर रखे हुए हैं, जिसके लिए हमारे यहाँ किया जाता है। इसके अतिरिक्त पूरे संपूर्ण जनपद के उत्तर प्रश्न पत्रों का वितरण हमारे जीआईसी के ही द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त यह जनपद में कहीं भी पेपरों की आवश्यकता होती है या कहीं त्रुटि से गलत आ गए हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ इमरजेंसी पेपर रखे हुए हैं, जिसके लिए हमारे यहाँ गाड़ियाँ लगाई गई हैं। और जहाँ से भी जो मांग आएगी वहाँ हम तत्काल पेपरों को पहुँचा देंगे, जिसकी सुरक्षा के लिए 4 गार्ड लगे हैं, जो 24 घंटे के लिए मुस्तैद रहते हैं। और उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण भी राजकीय इंटर कॉलेज से हमारे ही द्वारा किया जा रहा है। और जहाँ भी जो आवश्यकता पड़ती है वो पूर्ण रूप से हम लोग वहाँ अपने शिक्षकों के द्वारा वहाँ भेज करके पूर्ण कराते हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ माध्यमिक शिक्षा परिषद एक संस्कृत बोर्ड लखनऊ की भी परीक्षाएं चल रही हैं। इसका भी संकलन केंद्र राजकीय इंटर कॉलेज में ही है। इसका परीक्षा केंद्र भी राजकीय इंटर कॉलेज में ही है। तो ये थे हमारे बीच क्षेत्रपाल सिंह जी, जो कि जीआईसी के प्रिंसिपल हैं। इन्होंने साफ कहा कि पूरे एटा का जो कंट्रोल रूम है यहीं पर बनाया गया है। प्रत्येक सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लखनऊ एनआईसी से भी इनको कनेक्ट किया गया है, ताकि जो लखनऊ स्तर के अधिकारी हैं वो एक क्लिक पर यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को देख सकें। एटा जनपद को जैसा कि संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, तो कुल मिलाकर एटा जिला प्रशासन ने, एटा जिला विद्यालय निरीक्षक ने और यहाँ के पूरे शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं को शांतिपूर्वक संपन्न कराने की तैयारी कर ली है। संभावना है कि आगे आने वाले समय में जो एटा की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं शांतिपूर्वक संपन्न हो सकेंगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। एटा जनपद में भी परीक्षाओं को संपन्न कराने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, एटा जनपद को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है और यहाँ 101 परीक्षा केंद्रों में कुल 63,020 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के
के परीक्षार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एटा का जिला विद्यालय निरीक्षक का मुख्य ऑफिस है, जिला मुख्यालय पर स्थित है और यहाँ से पूरी परीक्षाओं का कार्यक्रम संचालित हो रहा है। कुल मिलाकर एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जीआईसी मैदान में, जीआईसी स्कूल में, जिसमें कि सीसीटीवी के द्वारा मॉनिटरिंग होगी सारे परीक्षा केंद्रों की। और कुल मिलाकर जो पुस्तकों के संकलन का केंद्र है वो भी जीआईसी में बनाया गया है। कुल मिलाकर एटा के जिला विद्यालय निरीक्षक ने और एटा के प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं कि एटा में होने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को शांतिपूर्वक और नकल विहीन संपन्न कराया जा सके। इसके लिए पूरी तरह से तैयारियां चल रही हैं और समझा जा रहा है कि इस बार नकल विहीन परीक्षाएं संपन्न हो सकेंगी। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विष्णुकांत पाठक, मैं प्रिंसिपल हूँ यहाँ वाशना इंटर कॉलेज एटा में। कल से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, आपके यहाँ भी सेंटर है। क्या व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे परीक्षा शांतिपूर्वक निष्पक्ष तरीके से कराई जा सके? देखिए, जो बोर्ड की तरफ से गाइडलाइंस दी गई हैं, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सभी व्यवस्था पूरी कर ली गई है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस व्यवस्था है, टीचर्स की सभी व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, सभी चीज़ें, सभी जितनी व्यवस्था है सभी पूर्ण कर दी गई है। अच्छा, हम परीक्षा अच्छी तरह से सफलतापूर्वक नकल विहीन परीक्षा हम कराएंगे। अच्छा, इस बार एटा को अति संवेदनशील में रखा गया है और काफ़ी फोकस है परीक्षाओं को संपन्न कराने में। ये भी कहा जा रहा है कहीं अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो एनएसए तक की कार्रवाई की जाएगी, शासन की मंशा है। तो क्या समझते हैं, यहाँ हो पाएंगी अच्छी तरह से परीक्षाएं? नहीं, परीक्षाएँ बिल्कुल अच्छी तरह से होंगी, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और जहाँ तक उम्मीद है, बिल्कुल एकदम निष्पक्ष परीक्षा होगी, निष्पक्ष नकल विहीन शुचितापूर्ण परीक्षा होगी। इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है। हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारी टीम जो है पूर्ण रूप से तैयार है। कप्तान साहब, कल से उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। क्या इंतजाम किए गए हैं जिससे परीक्षाएं निर्विघ्न रूप से शांतिपूर्वक संपन्न हो सकें? देखिए, जनपद में कुल 101 परीक्षा केंद्र हैं जिस पर ये परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पुलिस की मुकम्मल ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, सचल दस्ते भी बनाए गए हैं, उनके साथ भी फोर्स लगाया गया है। और जैसा आप जानते हैं, सीसीटीवी कैमरे इत्यादि की व्यवस्था प्रबंधक गणों द्वारा अलग से की गई है। जहाँ तक पुलिस का प्रश्न है, पुलिस प्रत्येक केंद्र के आसपास के क्षेत्रों पर भी नज़र रख रही है। पुलिस की पेट्रोलिंग मोबाइलें भी रहेंगी और पुलिस के जो 112 की गाड़ियां हैं उनको भी परीक्षा के अनुसार रीरूटिंग उनकी भी की गई है, उनका भी भ्रमण उस क्षेत्र में सुनिश्चित कराया जा रहा है। इस प्रकार से सुरक्षा के दृष्टिगत समस्त व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। कप्तान साहब, इस बार ऐसे भी निर्देश हैं कि जहां ज़्यादा गड़बड़ी होगी वहां एनएसए भी लगाई जा सकती है, ऐसे भी कोई निर्देश हैं क्या? बिल्कुल, कानून के तहत जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है, जो लोग परीक्षा की शुचिता में किसी प्रकार के विघ्न डालने का प्रयास करेंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सर, कल से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं जनपद में संचालित होने वाली हैं। क्या व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे परीक्षाएं निर्विघ्न रूप से शांतिपूर्वक संपन्न हो सकें? दरअसल हमारे 101 सेंटर बनाए गए हैं परीक्षाओं के और सभी सेंटर पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। साथ ही साथ वहाँ पे कैमरे हर कमरे में लगे हैं, वॉइस रिकॉर्डेड कैमरे और जो भी अन्य व्यवस्थाएँ हैं उनको भी सुनिश्चित किया गया है। हर सेंटर पे पर्याप्त पुलिस फोर्स, पुलिस व्यवस्था जैसे जो शासन के मानदंड हैं उनके अनुसार लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ 23 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 5 जोनल मजिस्ट्रेट भी बनाए गए हैं जो लगातार भ्रमणशील रह करके वो चेक करते रहेंगे कहीं किसी तरह की समस्या ना आने पाए सेंटर्स पर। और नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी मशीनरी, तहसील प्रशासन और थाना पुलिस प्रशासन सभी लोग बिल्कुल सजग हैं और बिल्कुल सख्त ढंग से किया जाएगा। कहीं भी किसी प्रकार की अगर लापरवाही पाई गई तो संबंधित के खिलाफ कठोर से कठोर जो है कार्रवाई कराई जाएगी। सर, ये जो पूरा परीक्षा का कार्यक्रम है इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए कोई कंट्रोल रूम बनाया गया है जहाँ से नजर रखी जाएगी? जीआईसी में कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें एसडीएम साहब को प्रभारी डीएम साहब ने बनाया हुआ है। तो अलंकार जी को उनके द्वारा जो है बिल्कुल सख्त निगरानी की जा रही है और बिल्कुल हम लोग बेहतर व्यवस्थाएँ रखेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।